मारू सोलहे महला पंजवा पन्ना 1075। आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब में वर्तै आप निरारा। आद निरंजन प्रभ निरंकारा सब में वर्तै आप निरारा। वारन जात चिहन नहीं कोई सब हुक्म सृष्ट उपाइंदा। कल गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी ली सी। अज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी है। राते सानू गुरु नानक देव जी ने समझाया को आप ही परमात्मा इस सृष्टि नूं पैदा करता है, आप ही उसकी रक्षा करता है, वो एक है। अज गुरु अर्जन देव जी महाराज भी अपना तजर्बा बयान करते हैं कि वो परमात्मा आद जुगात चों इक्को ही तुरिया आउंदा है। ये नहीं कि सतयुग विच कोई होर परमात्मा सी, त्रेते द्वापर विच या कलयुग विच कोई होर है। वो कहंदे नहीं, वो परमात्मा आद जुगात तो इक्को ही तुरिया आउंदा है। और उत्थे सचखंड दे अंदर जिथे परमात्मा वसदा है, माया की कोई मिलाउनी नहीं, वो माया तो रहत है। और बड़ी जुगती दे नाल वो जीवां दे अंदर भी है और अपने घर दे विच भी वो शब्द रूप होके बैठा है। उस परमात्मा की कोई जात नहीं और ना उसका कोई वर्ण है, ना कोई चिन्ह है, ना कोई चक्र है। कहन लगे कि जो कुछ भी आ सृष्टि सानू नज़र विच आ रही है, ये सब कुछ उन्हें हुक्म के जरिए, नाम के जरिए ही पैदा की है और नाम के जरिए ही इसकी वो संभाल कर रहा है। ना उस परमात्मा ने किसी खास जाति वास्ते ये रैत रखी है कि मैनू ये जाति मिल सकती है या वो नहीं मिल सकती, या अमरीका के लोग ही परमात्मा नू मिल सकते हैं, यूरोप के नहीं मिल सकते गे। नहीं, परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान ने अगे समाजा बनाइया, लेकिन सब समाजा का जो मकसद है, परवज है, वो परमात्मा की भगती करना है और परमात्मा दे नाल मिलाप करना है। हर एक दी तह दे अंदर यही असूल काम करता है। लेकिन आपो अपने साडे तरीके हैं और हर समाज का आपो अपना रीति रिवाज है। इस करके एक दूसरे नाल साडा रीति रिवाज जब नहीं मिलता गा, असी सोचते हैं कि असी ठीक है, ये गलत है। इत्थों साडे झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे नाल असी नफरत करते हाँ। लेकिन जिन्ना महात्मा दी अखां खुल जांदियां हन, वो परमात्मा नूं मिल लेंदे है, परमात्मा रूप हो जाते हैं। वो सानू समझाउंदे है कि परमात्मा ना तो किसी जात नूं ये कहंदा तुसीं मिल सकते हो, ना यही कहंदा है कि मैं तैनूं मिल नहीं सकदा गा। उन्हें तो साडे अमल देखने हैं, करतूतां देखनियां हन। गुरु साहब सानू प्यार नाल दसदे है, जिथे लेखा मंगीए तिथे दे जात ना जाए। जिथे भरावो तुहाडा हिसाब किताब होना है, ना उत्थे तुहाडी देह जानी है, ना तुहाडी कोई जात जानी है। बुल्ले शाह कहंदे है, अमला उपर होण नवेड़े खड़ी रहणगियां जातां। भरावा उत्थे तां अमल देखने है, साडा जो कुछ भी अमालनामा है उस परमात्मा ने, उस धर्मराज ने देखना है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, जब उस सूरज की कोई जात नहीं जिहड़ा सारे संसार नूं रोशनी दे रहा है, जिहड़ियां किरणां उहदे विचों निकलदियां हन, वो किरण की की जात हो सकती है जब परमात्मा की कोई जात पात नहीं गी। और साडी आत्मा जिहड़ी कि उस परमात्मा
महान समुद्र की अंश है, ਇਹਦੀ किस तरह जात पात हो सकती है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। तुसीं महात्मा कनी देख लो, जब भी वो संसार विच आउंदे है सब समाजां दे नाल उन्हां दा प्यार हुंदा है, सब नूं अपणियां समझदे हन और सब दी उन्हां दे दिल अंदर वध तों वध इज्जत हुंदी है। गुरु नानक देव जी महाराज दे सेवक मुसलमान भी सन और हरेक जाति दे वो मक्के दे अंदर भी गए सन। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो किस तरह वो कुरुक्षेत्र अंदर भी गए, हरद्वार दे उत्ते भी गुरु अमरदेव जी महाराज गए। क्या संतां महात्मा दे दिल अंदर किसी प्रकार की कोई द्वैत नहीं हुंदीगी, कोई बुरी भावना नहीं हुंदीगी। सिर्फ इतना ही हुंदा है कि जे कोई प्यासा आउंदा है प्रभु दे मिलण वाला, उस नूं नाम रस्ते दे उत्ते पा दिंदे है और ना वो किसी की पहला बनी हुई जाति नूं तोड़ते है, ना वो नवीं होर ही बनाउण वास्ते आउंदे है। वो तो सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि परमात्मा नूं तुसीं जो तुहाडे बोले है वो बोले प्यार ना बोलो, जिस समाज विच रहंदे हो उहदे विच रहो, लेकिन वो परमात्मा दा तुहाडे अंदर है। तुसीं बड़े आसानी नाल रस्ता लैके और सुबह उठो, गृहस्थीआं जिम्मेवारियां पूरियां करदे होए 2-3 घंटे अभ्यास ते लाओ और आपदा काम बना के जिथों कि आत्मा साडी शुरू चो आई है सचखंड चो, बड़ी आसानी नाल तुसीं महात्मा दी दया दे नाल उत्थे पहुंचा सकदे हो। इस वास्ते गुरु साहब प्यार दे नाल दसदे है जो महात्मा दा संदेश हुंदा है, वक्त पा के असीं उस संदेश नूं भुल जाने हैं, आलम फाजिल रह जांदे हैं, आमल नहीं रहिंदेगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि जिन्हां महात्मा दा उपदेश कुल कायनात नूं हुंदा है, सारी दुनिया नूं हुंदा है, उन्हां नूं असीं एक थोड़े जे छोटे जे दायरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ कर दिंदे हैं। सोच के देख लो उन्हां मालक दे प्यारिਆਂ नाल इदों वध असीं की बेइनसाफी कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ महात्मा ने साडा सारियां जातियां दा दिल प्यार नाल जित्तिया हुंदा है, असीं उस नूं अपना अपना करके दूसरिਆਂ ਦੇ दिलां दे अंदर नफरत पैदा कर दिंदे हैं। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि उस परमात्मा दी कोई जात नहीं, कोई चिहन वर्ण नहींगा, ना कोई साडी आत्मा दी है। इस वास्ते आप कहते जो कुछ उन्हें संसार में पैदा किया है ये सब उन्हें आपदे नाम के जरिए शब्द के जरिए ही किया है। जी वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाइंदा, 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाइंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि 184 जिया जून भुगतण तो बाद परमात्मा साडे ते दया करके इंसानी जामा दिंदा है। ये बड़ा कीमती है, परमात्मा दा सानू इनाम हुंदा है। ये आखिरी स्टैप है सीढ़ी दा। अगर असी कोशिश करते हैं तो कोठे की छत ते चढ़ जाते हैं, अगर पैर साडा फिसल जाता है तो असी जमीन ते आ गिरते हैं। इसे तरह इंसान नू की वड्याई दिती है कि इहदे विच असी परमात्मा की भगती कर सकते हैं, परमात्मा दे नाल मिलाप कर सकते हैं। बाकी जूनां दे विच असी उस परमात्मा की भगती नहीं कर सकते, क्योंकि पशु पंछियां नू दे अंदर ये रस्ता नहीं रखिया, ये ताकत नहीं रखी कि वो परमात्मा की भगती करन। वैसे सब नू थोड़ा बहुता गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, आपो अपनी भाषा के अंदर वो भी थोड़ा बहुता परमात्मा नू सुबह उठ के याद करते हैं। फरीद साहब ने कहा सीगा, हौं बलिहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास। साडे इंसानां नालों जानवर सुबह सदेहा उठते हैं और उन्हां दे अंदर सबर भी कमाल दा हुंदा है। बेशक कितने भी आपां उन्हां नूं चोगा खिलारीए, दाणे पाइए, जिन्ना को उन्होंने पेट च पाउणा है उन्ना क पा के वो उड़ जाते हैं और उस जरूरत तो वध ज्यादा वो कोई स्टाक नहीं कर देगे। लेकिन इंसान का थानू पता ही है कि असी ये चाहुंदे हैं
कि जो कुछ दुनिया का धन दौलत है वो साडे कोले आवे, बेशक होर जिहड़े साडे हमसाए हन वो भुखे रहन। इस वास्ते आप कहंदे आ प्यार दे नाल हर जूनी आपो अपने संयम दे विच बैठी है। तो इस वास्ते अगर असीं ये मौका हथ चों कढ़ दिंदे आ इंसान दे जामे दा, फिर कहंदे आए जाए दुख पाएंदा, फिर सानू पता ही है कि इस मौत और पैदाइश दे देश विच असी आउने हैं जाने हैं। सानू पता ही है कि जब बच्चा हुंदा है वो कितने कष्ट दे विच हुंदा है। वो एक मास दे लोथड़े की तरह जन्म लैंदा है, वो अपना पासा नहीं पलट सकता, मक्खी नहीं आप तो उड़ा सकता गा, पेट दुखदा है, माता पिता नूं दस नहीं सकता गा कि मैनू की दर्द है की दुख है, और माता पिता की बुद्ध काम नहीं कर देगी। डॉक्टर लोग भी आपके सियाणप के मुताबिक उस दे बच्चे के इशारे बुझते हैं कि इसनूं की रोग है, लेकिन वो बच्चा दस नहीं सकता। कई बार ऐसा हो जाता है कि रोग कोई है, दवाई वो उल्ट भी हो जाती है। इस वास्ते कहते इदों वध होर की दुख हो सकता है। बालपने तो जवानी आ जाती है, फिर लापरवाही अंदर पैदा होती है, बुढ़ेपा होंदा है, जोड़ दर्द करते हैं और बीमारी कफ वगैरह आके घेर लेंदी है। सानू पता है कि किन्नियां किन्नियां समस्या बड़ी उम्र दे विच आके घेरदियां हन। यही दुख है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कि प्यारिओ ये क्यों असी दुख तुसी है हर मौत तो बाद सहने हैं, सिर्फ इंसानी जामे की कदर ना होण करके, भगती ना करके और परमात्मा नूं प्रगट ना होण करके ही ये सारे दुख और तसीहे असी सहने हैं जी। इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाइंदा, कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए, जिस आप पुलाए सोई पुलै, सो बूझे जिस है बुझाइंदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े प्यार नाल कहंदे हैं, जिस परमात्मा दा सब कुछ कीता हो रहा है, आप कहते उन्होंने असी की सलाह दे सकते हैं। वो हर चीज अपने टाइम ते सही कर रहा है, कदे किसी नूं मौत पैदाइश का वक़्त खुंझण नहीं दिंदा गा। होर भी जो कुछ भी वो सानू दुख है सुख है वो भी टाइम के उत्ते आके घटना घट जांदियां हन, बेशक असी कितने भी सियाणे क्यों ना होइए। इस वास्ते आप कहते हैं जिसका कीता सब कुछ हुंदा है उसनूं असी की कह सकते हैं। लेकिन जिन्हां दे उत्ते वो दया करदा है, मेहर करदा है, उन्हां नूं वो आपदी दस पा दिंदा है कि मैं तुहाडे जिस्म विच बैठा है। बेशक असी किन्ने भी सियाणे समझदार होइए, जिन्हों वो परमात्मा भुलाउणा चाहुंदा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे आ वो इस पासे आ ही नहीं सकदा गा। नहीं तो किसी भी संत सतगुरु की बाणी पढ़ के देख लो, उहदे विच जिन्हां चीज़ां दी रुकावटां हन, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है, कहंदे ये तुहाडे और परमात्मा के दरमियान एक रुकावट दीवार की तरह है और इन्हां तो तुसी बचो, संयम के अंदर तुसी रहो। और कहण लगे और महात्मा के ग्रंथां के अंदर या ये लिखिया सुरत शब्द का अभ्यास, नाम की महिमा, सतसंग की महिमा। बाकी उन्होंने फायदे दसे है कि सतसंग की की फायदे हैं, नाम जपण के की फायदे है और अपने आप का सुधार करने के की फायदे हैं। इस वास्ते या उस परमात्मा के गीत गाए हैं। सो आप प्यार दे नाल कहंदे है, जिन्हों परमात्मा भुलाउणा चाहे वो भावें संत उहदे घर विच भी पैदा क्यों ना हो जान और भावें गमांड रह लग जान, उसने उससे एतबार ही नहीं करना हुंदा गा। इसे तरह जिन्हों वो बुझाउणा चाहुंदा है, आपदी दस पाउणा चाहुंदा है, बेशक वो सत समुद्रों पार होवे, वो भी उस रस्ते ते लग जाता है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि सब कुछ परमात्मा ने आपदे हथ विच रखिया है। किनू मैं
ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜੀ। जिस आप पुलाए सोई पूलै, सो बूझे जिस बुझाएगा, हर एक सोग का नगर किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा तेरे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕੀ ਸੀ, हर एक सोग का नगर एक किया, से उबरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा तेरे निरारा, सो गुरमुख। ਹਾਂ ਬਈ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰਖ ਔਰ ਸੋਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕ ਸੋਗ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਰਲਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਪਾਪ ਰਲਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰੀਆ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਈਆ, ਕਿਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਹਦੂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਤਮਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। त्रिहा गुणा तेरे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंगा। अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। करुता बीज बीज नहीं जम्मे, सब मूल गवाएंगा। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਨਕ ਕਰਮ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੇੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਤਨਾਟ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
इस वास्ते आप कहते असीं बड़े सारे कर्म कीते, कर्म कैसे भी कर लो, चंगे कर लो, माड़े कर लो, उन्हां दा फल भोगण वास्ते सानू इसे देह विच आउणा पएगा और संसार विच आउणा पएगा। जिथे देह है, कबीर साहब कहते हैं, देह धरी का दंड सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। देह जिथे भी जाके असीं धरदे हैं उस जगह दे विच सानू जरूर ही ये समस्या खड़ियां हुंदियां हन, बीमारियां दा सामना करना पैंदा है, होर समस्या दा चंगियां माड़ियां दा करना पैंदा है। कोई ऐसा इंसान संसार दे विच नहीं मिलदागा कि जिन्हें सारी जिंदगी सुख ही सुख देखे होण या दुख ही दुख देखे होण। इस वजूद के अंदर बैठ के थोड़ा बहुत सुख भी देखते हैं, किसी दे ज्यादा पुण्य है वो ज्यादा सौखा नज़र विच आउंदा है, किसी दे ज्यादा पाप है वो ज्यादा औखा नज़र दे विच आउंदा है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहंदे है, कुरता बीज बीजे नहीं जन्म है सब लाहा मूल गवाएंदा। कुरता बीज केड़ा है? सानू पता ही है कि साडे मुल्क दे अंदर आम तौर ते कणक दा बीज असीं अक्तूबर नवंबर के महीने च बीजते हैं, और जे आपां इस फसल नूं मई या जून के महीने च बीजीए, बेशक कितनी खाद दे लीए, कितना भी आपां इस नूं पानी दे लीए, पानी च खड़ी कर दीए, लेकिन ये फसल पक के साडे घर विच नहीं आउंदी गी। इस वास्ते इहनूं कुरता बीज कहंदे आ, बेमौसमा बीज कहंदे है। सो आप कहते हैं जिहड़ा थोड़ा बहुता लाहा साडा बीज हुंदा है और खेचड़ा हुंदी है, वो भी किसान दे घर विच वापस नहीं आउंदी गी। इसे तरह गुरु साहब कहते हैं, भरावो कल युग दे विच तुसीं आए हो, कल युग दा तुम धर्म पढ़ो कि इस युग दे अंदर कास नाल सानू मुक्ति मिलती है, सानू वो करना चाहिए है। वो कहते कलू आया एक नाम बोवो नाम बोवो, आन रुत नाही नाही मत परम भूलो। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कि कल युग दे अंदर होर कोई रुत ही नहीं, नाम शब्द की कमाई दी ही रुत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कल युग में कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना आधार ना होई। कहते नाम तो बगैर साडा छुटकारा नहीं हो सकदागा। और आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि जो भी लाहा सानू मिलिया है इंसानी जामे दा, इस नूं भी असीं छड्ड जाने हैं। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्या से काहे जग आए, ये मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत हर नाम न बीजिया, अगे भुखा क्या खाए, मन मुखा नूं फिर जन्म है, नानक हर पाए। कहते कि जिन्हां ने ऐस इंसानी जामे दे विच आके वो नाम प्राप्त नहीं किया, शब्द प्राप्त नहीं किया, अंदरले भेद कह लो उसनूं वो प्राप्त नहीं कीतागा, वो की इत्थे जग विच लैण वास्ते आए है। आह इंसानी जामा ही वक्त है नाम की कमाई का। कहण लगे अगे जाके किस तरह तू गुजारा करेगा, और परमात्मा नूं यही पाउंदा है जिस तरह असीं मन आइयां करते हैं, मनमुख उसनूं कहंदा है, जिहड़ी अपने मन विच आई वो कीती। गुरमुख वो हुंदा है जो गुरु का कहा मनदा है, और जो गुरु बोलता है उही वो बोलता है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहंदे है कि मन मुखा नूं फिर जन्म है, नानक हर पाए। कहंदे परमात्मा नूं यही मंजूर है जी। कुरता बीज बीजै नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएंदा। काल युग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरन सगले कुल तारे, हर दर गए पत स्यों जाएंगा। आप कहते हैं कि कल युग दे विच उस परमात्मा का कीर्तन जो साडे अंदर 24 घंटे हो रहा है, जिस दे आसरे साडे ब्रह्मंड चल रहे हैं, उसनूं गुरु नानक ने किते नाम कहा है, किते शब्द कहा है, किते हरि कीर्तन, किते अकथ कथा, किते रब्बी बाणी तुरकी बाणी करके बयान किया है। सो
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਮ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜेंगे, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੂੰਗਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਝਗੜ ਪਏ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਦ ਦੋਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਗੰਦਮ ਸੀ, ਕਣਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਵਾਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਫਰਕੇ ਨਾ ਔਰ ਬੁੱਲ ਫਰਕਣ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਇਂਗਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਸਭ ਕਾਲ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਇਹ ਚਲ ਇੱਕ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਤੇ ਆਇਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਮਾਨੀ, ਮੌਤ ਪਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਕਤਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕਤਰਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਤਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇਂਦਾ। हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बो पाती, फिर सलल सलल समाइंदा। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹਿਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲ ਜਿੱਡੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ, तो बाप उस तो आपकी कमाई लुको के नहीं रखदा गा, उन्होंने अपनी खट्टी कमाई भी उहदे हवाले कर दिंदा है। संत महात्मा बिल्कुल कुदरत के नियमां मुताबक इस संसार दे विच जीवन बतीत करते हैं। कोई उस कुदरत परमात्मा के खिलाफ कानूना दे बिल्कुल कोई घटना घटाउंदे नहीं गए, किसी नूं कोई करामात नहीं दिखाउंदे गए, बल्कि जो कुछ आया उसनूं प्यार नाल सह लैंदे है। इस वास्ते कहण लगे कि परमात्मा उन्हां दे वस विच आ जांदा है, वो अपने प्यार दे विच उस परमात्मा नूं बन लेंदे है और प्यार दे विच उसनूं काबू कर लेंदे है। सानू पता है कि जेड़ा मसला किसी झगड़े नाल हल नहीं हुंदा उहनूं आपां प्यार दे नाल हल कर लैंदे हैं। इसे तरह ही है कि परमात्मा जेड़ा है वो प्यार है और साडी आत्मा भी उस प्यार दे समुंदर दी ही बूंद है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सीगा कि मैं तुहानूं सच्चा नुस्खा दसदा है जिहदे नाल परमात्मा खुश हुंदा है, तुसीं पा लैंदे हो। वो ये है, साच कहो सुन लियो सबा जिन प्रेम की उतनी ही प्रपायो। भरावो जिन्हां ने प्यार किया उन्होंने उस प्रभु नूं पा लिया है। तो आप प्यार नाल कहंदे है कि वो परमात्मा दे सेवक परमात्मा जैसे है और तुसीं ये ना समझो कि इंसान हुंदे होए ये उस तो अलग है। इस वास्ते कहंदे है कि ज्यों जल तरंग उठे बहु भाती मेरे सल्ले सल समाएंदा। जिस तरह ਉਹਦਾ परमात्मा नाल इस तरह का रिश्ता हुंदा है जिस तरह समुंदर और समुंदर की लहर का है जी। ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति फिर सलले सलले समाइंदा। एक जाचक मंगे दान दुआरे या प्रभ पावे तां कृपा तारे। देहो दर्श जित मन तृप्ता से हर कीर्तन मन ठहराएगा।
प्यार नाल कहंदे आ वो परमात्मा दी बूहे ते जाके परमात्मा तो बड़े नहीं बनते गए, बल्कि एक वगारी की तरह, एक मंगते की तरह उस परमात्मा के दर ते जाके खैर मंगते है कि तू सानू नाम दी खैर पा, नाम दी दात पा। जिस तरह सानू पता है मंगता बूहे ते आउंदा है, ये हुण घर वाले की मर्जी है उसनू कितनी दात दिंदा है या धक्के मारदा है या उन्होंने बुरा कहता है, लेकिन मंगता जिहड़ा है वो सब कुछ सह लेंदा है। घर वाला उन्होंने बुरा कहे भला कहे वो चुप करके सही जाता है, जितनी वो खैर दिंदा है वो चुप करके लैके आखिर जाता है। लेकिन साडा जिहड़ा मन है वो एक भखारी जैसा भी नहीं बनता गा। मामूली जिहा सानू कष्ट आया, मामूली जी नारादरी हुई, असी उस परमात्मा की भगती नूं छड्ड जाने हैं। इस वास्ते आप कहंदे आ नहीं, संत महात्मा वध तो वध एक जाजक की तरह, गरीब की तरह उस परमात्मा के दर ते जाके अलख जगाउंदे है कि हे परमात्मा असी तैथों दुनिया का कुछ भी नहीं मंगते, ना कोई धन दौलत मंगते हैं, ना कोई असी बादशाही मंगते हैं, असी तेरा दर्शन मंगते हैं। अगर तू सानू आपदा दर्शन दे दे, आपदा प्यार बख्श दे, तां साडा मन जिहड़ा है वो उन्हें तृप्ति आ जाएगी और वो भुखा है जन्मा जन्मांतरां दी आत्मा, इनू शांति आ जाएगी जी। देहु दर्शन जित मन तृप्ता से, हर कीर्तन मन ठहराएंगा। रूड़ो रागर गिरे वस न आवे, हर सो किच करे ये हर क्या संता पावे। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाइंदा। आप प्यार को कहंदे है वो बड़ा सुंदर है परमात्मा, वो किसी भी तरीके नाल साधन नाल वस विच नहीं आउंदा गा, वो भगत ही उसनूं वस करदे है। वो कहंदे जो चाहण उस परमात्मा तो करा सकते है, लेकिन ऐसा कर्म अज तक कदे किसी संत ने आके नहीं किया जो कुदरत के खिलाफ होवे। इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि जिस तरह रोम दे बादशाह ने आपदे दरबार दे विच मंत्रियों के अगे ये सवाल रख दिता कि सबर किस चीज़ नूं कहंदे है, शुक्र किस चीज़ नूं कहंदे है। सारिਆਂ ने आपो अपने थाई तसल्ली कराई, लेकिन किसी नूं तसल्ली किसी दे भी जवाब तो बादशाह नूं ना होई। आखिर बादशाह दा वजीर जिहड़ा सी वो अच्छा समझदार सी, उन्हें उहदी ड्यूटी लाई कि तू जा हिंदुस्तान दे अंदर औरंगजेब बादशाह अच्छा पढ़िया लिखिया है और उहदी सभा विच भी कई पढ़े लिखे आदमी हैं, शायद वो अपने सवाल का जवाब दे देवे। कहंदे बई वो दिल्ली आया, बादशाह दे नाल मुलाकात की और सवाल किया कि सबर किसनूं कहंदे है, शुक्र किसनूं कहंदे है। लेकिन जो राजा वो तसल्ली करना चाहता सी औरंगजेब उसनूं जवाब ना दे सकिया। आखिर किसी आदमी ने होर दसिया कि तेरे सवाल का जिहड़ा जवाब है ये सरमद दे सकता है, पर वो इस बादशाह ने कैद किया होया है, ये बड़ा तवसली है, इसने बहुत सारे फकीरां नूं नजायज तंग किया होया है और बहुत कष्ट दे रहा है। कहने लगे वो जेल दे अंदर है, तेरे सवाल का उही हल कढ़ सकता है, होर कोई नहीं कढ़ सकता गा। आखिर किसी तरह ना उन्हें जाके मुलाकात कर ली। अगे ये सवाल रखा उसने और जो सवाल रखा वो कहने लग्या कोई गल नहीं, तू कल नूं आ जाई, कुछ पानी ले आई, एक चादर ले आई, फिर तेनों इसदा जवाब दे दूंगा। उस वजीर दे खड़िया खड़िया जलाद आ गया, उसने उसदे बैंतां लाइयां, वो चुप करके उफ तक नहीं की, उन्हें बैंतां जर लियां,
फिर निमक और पानी का प्याला और छोलियां के दाने थोड़े जे उसने चबण वास्ते दिते, लै वे। उसने वो भी परमात्मा का शुक्र करके भोग लगा के जो मिलिया वो खा लिया। ये सारा कुछ वजीर देख के गया सीगा भी ये तो मैनू तो कहंदे सी फकीर है, इन्हें कोई बहुत बड़ा कसूर किया होना है जिहड़ा कि इसमें इतनी मार पै रही है। खैर उन्हें कहा कि तजर्बा करना चाहिए है, जो कुछ इसने मैनू कहा है मैं वो तो लियावा। अगले दिन वो कुछ पानी भी ले आया और एक चादर भी ले आया। जिस भी वो दरवाजे नूं खोलदा सीगा आखिर अंदर चलिया गया। वो कहने लगे भी आ गया कि हाँ चंगा आके तू बैठ जा इत्थे मेरे कोले। उन्होंने वो पानी नाल मूँह हथ धोता आपदा, चादर लैके उत्ते कहने लगे तू मेरे साथ होके बैठ जा। जद बैठा सरमद ने उस दे उपर दृष्टि पाई, अपनी तवज्जो दी, उसनों भी अंदर ले गया। जब अंदर लगया अंदर की देखता है कि बड़ियां बड़ियां ताकतां उस दे नाल प्यार करदियां हन। वो परमात्मा कह रहा है कि सरमद अगर जे तू कहें तो इस औरंगजेब दी मैं बादशाही है जिहड़ी खत्म कर देवां, कहें तो मैं जो कुछ उही कर सकदा है। वो कहने लगे नहीं जी मैं तुहाडा भाणा मन के खुश है, जो कुछ हो रहा है मैं उससे नाराज नहीं गा। ये हुण वो वजीर सारा कुछ देख रहा सीगा और ये सारा कुछ उसने आपदे अखां नाल देख लिया। सच नूं की प्रमाण की लोड़ हुंदी है, वो चुप कर रहा। आखिर जो बाहर आया उसनूं कहने लगा महाराज जी जब तुसी इन्नी ताकत के मालिक हो कि तुसी इस बादशाह नूं कोई दंड भी नहीं दवा सकदे गे। वो कहने लगे देख बई सबर अंदर साबरी तन इवा जलेन होण नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देण। फकीरां दे अंदर परमात्मा ने सबर रखिया हुंदा है, वो उस परमात्मा का शुक्र करते हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है वो जो चाहण परमात्मा करन नूं तां तैयार है, लेकिन वो ऐसा कदे भी नहीं। वो यही कहंदे है कि तू इन्हां ते रहम कर, अपना प्यार बख्श, अपनी भगती बख्शे इन्हां नूं तो दर फेर ना कोई पाएंदा। जिन्हों वो शब्द नाम दे नाल जोड़ दिंदे है और परमात्मा दे नाल जोड़ दिंदे है, आवाज नाल जोड़ दिंदे है, कहने लगे फिर जमण मरण दे दुखां च नहीं आउंदा गा जी। कीता लोड़ फिर न कोई पाइंदा, जिथे औकट आई बनत है प्राणी, जिथे हर त्याये सारंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हरे आप छुड़ाएगा। आप प्यार ना कहंदे है जिथे कोई औखा वक्त आउंदा है उसनूं याद कर। किस तरह याद कर? जिस तरह पपीहा पानी नूं बिलो बिलो करदा है। तो जिथे पुत्र धीआं यार दोस्त कोई भी साडी मदद नहीं करदा गा, उत्थे खुद आके साडी मदद करदा है, साडी संभाल करदा है जी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हरे आप छुड़ाएंदा। वड्डा साहिब अगम हथा, क्यों मिली है प्रभ वे परवाह। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाइंदा। गुरु
अर्जन देव जी पहला सवाल करते हैं पहली तुक दे अंदर कि वह परमात्मा वड्डा है, अगम है, अगोचर है। इन अखां नाल असीं उस नूं देख नहीं सकते गे, उहदी गमता नूं लख नहीं सकते गे, उहनूं किस तरह मिल सकते हैं। आप ही अगे जवाब दिंदे है कि जिसनूं परमात्मा ने आप दे साथ मिलाउणा है, अपना प्यार बख्शना है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ दुनिया के बंधन ढिले करके सब तो पहला ਉਹਨੂੰ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ है। सत्संग ਦੇ अंदर महात्मा साडे अंदर नाम जपण ਦਾ शौक फिर तड़फ पैदा करते है। सत्संग उसे ਨੂੰ गुरु नानक ਕਹਿੰਦੇ है जिथे ਕਿਸੇ ਦੀ निंदिया ਜਾਂ चुगली ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, जिथे एक नाम का प्रचार और नाम का ही होका दिता जाता है। सो आप प्यार ना कहते हैं कि जब बारिश होनी ਹੁੰਦੀ है उस वक्त आसमान विच बदल हो जाते हैं। असी आम आस करते हैं कि जेड़े हुण बदल होए है जरूर बारिश होएगी। इसे तरह जो परमात्मा साडे ते अपार दया करता है, सानू ऐसे महात्मा की संगत और सोहबत दे विच लै जाता है जेड़े शब्द नाम की कमाई करते हैं और शब्द नाम का ही उपदेश दिंदे है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि उहदे सारे बंधन ढिले करके सब तो पहला सत्संग विच लिआउंदा है। काट सिलक जिस मार्ग पाई, सो विच संगत वासा पाएगा। हुक्म गूंजै सो सेवक कहिए, बुरा भला दोए समसर सही है। हो मैं जाए तां एको बूझै, सो गुरमुख सहज समाइंदा। तिन्हां नूं परमात्मा बूहा खोलदा है। कौन सेवक है? कहण लगे जिहड़े शब्द नाम नूं प्रगट कर लेंदे है, नाम नाल जुड़ जाते हैं। कोई आदर करे नरादर करे, परमात्मा के ऊपर कोई गिला नहीं कर देगे। इस वास्ते आप कहते तेरा पाना है, तो कहते वो सेवक है और उही गुरमुख है, उही जाके उत्थे दरगाह दे विच मान पाउंदा है, इज्जत पाउंदा है। उन्होंने गुरु साहब किते हुक्म कहते हैं, किते नाम कहते हैं जी। हो मैं जाए तां एको बूझै, सो गुरमुख सहज समाइंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। अनेक रंग करह बहु पांति, ज्यों पिता पूत लाडाइंदा। आप कहते हैं महात्मा दुनिया दे विच आउंदे है, बड़ी साधारण जिंदगी बतीत करते हैं जिस तरह एक बच्चा करता है। बच्चा जब पिता की गोद विच हुंदा है, पिता उन्हें अनेक तरह के नाम लैंदा है, प्यारा या होर भी कई किस्म के नाम अपने प्यार विच रखता है। हर किस्म की उन्हें खेड दे के खुश करता है, उस खुशी लेंदा है। आप प्यार ना कहते हैं कि संत महात्मा वो मालिक दे अगे एक बच्चे की तरह, 40 दिन के बच्चे की तरह रहते हैं। उस तो बिना अपने आप को लवारस समझते हैं, अतीत समझते हैं। तो आप कहने लगे कि वो परमात्मा दे रंग समझते हैं। दुख और सुख जो कुछ भी है वो परमात्मा नूं एक पिता दी समान समझते हैं, अपने आप को उहदे गोद विच महसूस करते हैं जी। अनेक रंग करह बहु पांति, ज्यों पिता पूत लाडाइंदा। आगम गोचर कीमत नहीं पाई, मिलिए जान ले मिलाई।
ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਮਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਤਕ ਧੁਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਹੀਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਲਿਆਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਖਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਤਾਨਸੈਨ ਰਾਗ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਗ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਨਸੈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਗਮਾਂਡ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕੋ, ਦਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਪਾਵੇ ਲਾਜ ਰਖਾਇਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣਾ ਕੰਨੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਹਵ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਸੁਤੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ,
बड़े बड़े महात्मा इस संसार दे विच आए है, उच्च कोटि के महात्मा संसार विच आए है। सारे लोग उन्हां तो फायदा उठा लेंदे, क्योंकि महात्मा अपनी जो तलीम दिंदे है उसकी किसी नूं फीस नहीं मंगदेगे। जिस तरह कुदरत सब नूं मुफ्त बन रही है, हवा, रोशनी, पानी, इसी तरह आके वो अपनी दात, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, सब का उन्हां दे दिल अंदर सत्कार हुंदा है और उन्हां नूं सब नूं बगैर किसी वितकरे तो शब्द नाम दे नाल जोड़दे है। इस वास्ते किहदा दिल करदा सी कि असीं उस नाम नूं प्राप्त ना करिए जब कोई फीस ही नहीं और महात्मा कोई साथों बोला नहीं बदलाउंदे, कोई समाज नहीं साडी बदलाउंदेगे। नहीं, इत्थे आके कर्मां दी अड़चन पै जांदी है। साडा भाग ना होवे ते भावें असीं रोज ही उत्थे तुरे फिरीए, साडी समझ ही नहीं आएगी, असीं उहनूं इंसान भी नहीं समझदेगे। अगर परमात्मा साडे ते मेहर कर दे, दया कर दे, तुहानूं पता ही है कि कबीर साहब दा सेवक शाह बलख बखारा तो आके बनिया सीगा। लेकिन इत्थे कोई जलाहा कहंदा सीगा, कोई उहनूं देगां दे विच मुंदा हुंदा सीगा। बल्कि इत्थों तक जदों आया कबीर साहब दे पास, कबीर साहब ने पूछया कि तू कौन है? वो कहंदा कि मैं शाह बलख बखारा है और मैं काफ़ी होरां कोले गया है, हिंदुस्तान च घुम्या है, तुहाडी दस पई है। कबीर साहब कहने लगे भी देख प्यारिया, तू बादशाह, मैं एक गरीब जलाहा, तेरी मेरी किवें गुजर होएगी? वो कहंदा नहीं, परमार्थ दा शौक सी। कहंदा नहीं, मैनूं जिहे जिहा भी रुखा सुखा देओगे मैं वो खा लूँगा, जिहड़ा तुसीं मैनूं काम देओगे करन नूं मैं वो करूँगा, बड़े प्यार नाल करूँगा। 12 साल उसका ताना उणिया। माता लोई कहन लगी कि ये बादशाह होके अपने घर विच आया है, इनू कुछ दिओ। वो कहन लग्या कि लोई अजे तैयार नहीं गा। वो कहंदी मैं की कवां, मैं जो कहनी है ये कारोबार कर दिंदा है। वो कहंदे नहीं, तेनू पता नहीं गा, तू ऐसे कर कि ऊपर थोड़ा बहुता रेता रूता लैके या छिलके लैके उत्ते चढ़ जा कोठे ते, मैं इहनूं सद्दूंगा अंदर, तू उपर सिट दी छिलके। वो जब अंदर आवाज़ लगाई, उन्हें कोठे तो छिलके सिट दिते, उपर झाकिया, अखां लाल कीतियां, कहन लग्या किते हुंदा बलख बखारा, फिर मैं तैनूं पुछदा। होर भी कई किस्म दीयां गल्लां बोलिया। वो सुन के बड़ी भयभीत हुई कि मैं तो इहनूं प्रेमी समझदी सै भी बिल्कुल प्यार ना बोलेगा। वो कहन लग्या कि मैं जो तेनूं कहा सीगा भी अजे इहनूं बलख बखारे दा मान है, हौमा है, हंकार है। इस तरह फिर बहुत अरसा लंघ गया। हुण माई लोई अगे तजर्बा कर चुकी सी, उन्हें तो कुछ ना कहा। एक दिन कबीर साहब कहन लगे कि हुण तैयार है बर्तन वस्तु पाउण वास्ते। वो कहंदी मैं किवें समझां? वो कहन लगे हुण तू अगे छिलके सी, हुण तू गंद लेके उपर चढ़, मैं इहनूं सद्दूंगा तू उपर सिट दी। जब उसने उसनूं सद्दिया, उसने गंद वगैरह सिर ते पा दिता, उपर झाकिया, अखां लाल दी बजाय जैसियां सन वैसियां रहियां। कहन लग्या मैं तो इदों भी गंदा हाँ, सिटण वालिया तेरा भला होवे, शुक्र है। हुण जब 12 साल इन्नी कठिन तपस्या बादशाही छड्ड के सेवा करी सी, जदों कबीर साहब नाम देण लगे और सुरत जिहड़ी है नाल दी नाल ही उपरले मंडलां दे विच चढ़ गई। तुहानूं पता ही है कि शाह बलख बखारे जैसा हर एक नहीं हो सकदागा। असी बहुत सारे आदमी ऐसे हुंदे आ जिहड़े नामदान प्राप्त करने वेले भी शक बनाई बैठे हुंदे आ, किस तरह साडी सुरत अंदर जावे। कबीर साहब वर्गा गुरु और शाह बलख बखारे वर्गा सेवक किहड़ा मिलते हैं। मैं दसदा हुंदा कि वह गुरु बहुत उच्चे भागां वाला हुंदा है, जिन्होंने शिष्य भी कोई चंगा मिल जाए जिंदगी दे विच, लेकिन शिष्य दे तां बहुत ही उच्चे भाग होण तो सानू ऐसा गुरु मिलता है। सो आप प्यार दे नाल बेनती करते हैं कि हे परमात्मा, असी तेरे दर ते आए हैं, अगर तैनू मंजूर होवे, तेरे घर किस चीज़ का घाटा है, तू साडी लाज रख। तू
आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय तरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वार हर पा